नाव आपण पाहिलं तर सिद्धेश इलेव्हन कांटपोली आणि त्यांच्या ऑपोजिटला आपण संघ पाहतोय हर्षाली परी इलेव्हन मोरबी संघ. सामना सुरू झालाय. यस, गोलंदाज सज्ज. सलामी जोडी आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये कानपोली संघाकडून फलंदाजीला जात असताना रोहित पाटील आणि आदेश मध्ये. सामना सुरू झालाय. पहिलं शतक घेऊन येतोय, गोलंदाजी माग करतोय मोरबी संघाचा गोलंदाज विघ्नेश पाटीलला आपण पाहतोय. आज संकेत पाटील या संघामध्ये नाहीयेत, त्यामुळे विघ्नेश पाटील गोलंदाजी करणार. सरपंच उपसरपंच चषक 2025 6वं संस्करण तुम्ही पाहताय, 6वं पर्व. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. ए पोल मधून मोरबी संघ आणि बी पोल मधून तुम्ही पाहताय कानपोली संघाला. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांना. बघा, प्रेक्षकांनी सीमारेषेच्या आतमध्ये यायचं. सामना सुरू झालाय. प्रेक्षक प्लीज कॉपरेट. यस, मंचा समोरचे प्रेक्षक आहेत, आपण या थोडा बाहेर बाउंड्रीच्या इकडे या प्लीज. पहिला बॉल. चला, स्टेजच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत पुन्हा एकदा तुम्हाला आम्ही आवाज देतोय, आपण थोडा मागे या प्लीज. पहिला चेंडू आपण इथे पाहिला 0. गोलंदाजीला आला विघ्नेश पाटील. तुम्ही पाहत आहेत क्वार्टर फायनलचा सामना. क्या बात आहे, जबरदस्त मॅच रंगताना आपण पाहतो. आणि लक्षात घ्या, सुपर 6 पर्यंत धावा मालिकावीर बाईकसाठी काउंट होतील, त्यामुळे हा शेवटचा सामना आहे. सुपर 6 संघांना संधी बाईक जिंकण्याची. ए पोल, हो दर्जेदार फटका फाईन लेगच्या डोक्यावरून मारलाय. रोहित पाटील या गावचे जावई देखील आहेत. षटकार. षटकाराला रोहितच्या बॅटमधून जबरदस्त फटका. विघ्नेशचं स्वागत झालं आणि या षटकाराची धावसंख्या 6-0 गडी बाद. 2 बॉलमध्ये 6 रन. मोरबी आणि कानपोली म्हटलं ना तर मातबर संघाचा भरणा या टीम मध्ये आहे आणि खूप ताकदवर संघ आहे दोघेही. जबरदस्त फलंदाज दोन्ही टीम मध्ये आहेत. मातबर संघ आणि दादा संघ दोघांना म्हटलं जातं. संपूर्ण रायगड ठाण्यामध्ये दोन्ही संघांचा डंका वाजलाय. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये कानपोली आणि मोरबी संघाला आपण पाहतोय, त्यामुळे मोठी टसन या दोन्ही संघामध्ये होणार. 6 रन 0 विकेट. कानपोली मोरबीची लढत. गोलंदाजीला विघ्नेश पाटील आलाय. मात्र मोरबी संघामध्ये संकेत पाटीलच नाहीये. आणि एका बाजूला पाहिलं तर आदेश मतीच्या आर्मी आणि ओमकार पाटीलची आर्मी. जबरदस्त सामना. क्वार्टर फायनल तुम्ही पाहताय आणि इथे बाईकसाठी धावा काउंट होतील. हा तो शेवटचा सामना. रोहित पाटील साठी प्रत्येक षटकाराला 200 रुपये. सर्व टीमला 200 रुपये प्रत्येक षटकारासाठी. बजरंग मात्रे यांच्याकडून. बघा, पडद्याच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक बसलेत आपण बाहेर बसायचं आहे आणि काल्या पडद्यासमोर बसू नका मित्रांनो, याची नोंद घ्या. प्रेक्षकांचा आपण तापा पाहतो चारी बाजूला, परंतु मित्रांनो बाउंड्रीच्या बाहेर राहा, कारण सामना सुरू आहे, याची नोंद घ्या आपण. एक महत्वाची लढत आहे. 6 वरती 0. रोहित पाटील 3 बॉल 6 वरती गेलतोय आणि भन्नाट क्वार्टर फायनल तुम्ही इथे एन्जॉय करतायत. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी या सामना पाहण्यासाठी. आतुरता आहे, कारण ए आणि बी पोलचे संघ एकमेकांसमोर. राऊंड विकेट. लव फुलटस बॉल. यॉर्क पद्धतीने बॉल पडलाय. कमी गतीने टाकलेला बॉल. विघ्नेश पाटीलची खासियत, काहीतरी वेगळं पण आहे याच्या गोलंदाजीमध्ये. विविधता आहे, व्हेरिएशन आहे असा गोलंदाज विघ्नेश पाटील. आज संकेत पाटील नसल्यामुळे विघ्नेशला संधी मिळाली पहिली ओव्हर करण्याची आणि त्यानंतर विक्की पाटील देखील बॉलिंग करतो. सर्वेश ठाकूर या संघामधून बॉलिंग करताना आपण पाहिलंय. चांगले गोलंदाज आहेत या टीममध्ये. आणि ऑपोजिशन पाहिलं ना तर आदेश मते, त्यानंतर करण पाटील, सुधीर असतील, बाला, हे चांगले गोलंदाज त्या टीममध्ये देखील आहेत. बॉल तयार. शॉर्ट बॉल हुक केलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दे धक्का आणि घे छक्का. षटकार. क्या बात आहे. शॉर्ट बॉल हुक केला या बॉलला मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार डोकलाय आणि स्वागत झालं या षटकाराने.
जबरदस्त व्यक्तिमत्व, एक दमदार उद्योगपती सन्माननीय महेश शेठ पाटील तोंडरे दादांचं आगमन झालंय. मी महेश शेठ पाटील यांना विनंती करतो आपण मंचकावरती यावं. आयोजक कमिटी हो हो पुन्हा एकदा लॉफ्ट केलं या बॉलला काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये. वेलकम वेलकम षटकार वेलकम गेटच्या समोर पडलाय 6 धाब्यांसाठी. तीन षटकार या ओव्हर मध्ये आलेत. रोहित पाटील वलभचे जावई देखील आहेत आणि त्यांचे सासरे प्रभाकर पाटील साहेब यांच्याकडून 2000 रोहितला दिले जातील. 18 धावा 0 विकेट 3 षटकार एकही सिंगल डबल नाहीये. 6 बॉल तो खेळलाय. 6 बॉल वरती तो बरसलाय. धमाकेदार त्यांनी बॅटिंग केली आहे रोहित पाटीलने. आदेश मतेला आपण पाहतो आता गोलंदाजीसाठी बदल करत असताना विघ्नेश नंतर आता विक्की पाटील आले बघा. विक्की पाटील म्हटलं ना अर्धशतक त्याने ठोकलं होतं आणि ते शुभेच्छा आलेत भूषण भोईर दहीसर, हरिशेठ पाटील मुरबी, नितीन पाटील पापडचा पाडा, दिनेश ठाकूर आणि राजेश ठाकूर मुरबी संघाला, शंकर शेठ ठाकूर यांच्याकडून शुभेच्छा आलेत. 18 वरती 0. विक्की पाटील आले बघा. अर्धशतक ठोकला त्याने 20 चेंडू 54 धावा काढल्या. 2 सामन्यामध्ये 83 धावा आणि आज देखील पहिल्या सामन्यामध्ये तो चांगला खेळला धारावी संघाला पराभूत करताना. मॅच नंतर पिकेशेठ पाटील मॅच नंतर आपण आदेश मते पहिला बॉल खेळून काढल्यात समोर लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर कडे. या बॉलवरती फक्त सिंगल. रोहित पाटील यांचे सासरे अर्थात प्रभाकर शेठ पाटील पीके पाटील साहेबांकडून 2000 आलेत रोहितसाठी. त्याचे 3 षटकार भरपूर त्यांना आवडले आणि हा खेळाडू नेहमी चांगला खेळतो. कोंडेवालच्या मैदानावर त्याला मॅन ऑफ द सिरीजमध्ये सोन्याची चैन मिळाली होती ओवल्यामध्ये. तो हा खेळाडू रोहित पाटील. स्टेप आउट पुढे येऊन ऑन द राईट ऑफ द मार्क मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर धमाका करतोय रोहित पाटील वानखेडेवर षटकार. आज रोहित पाटील 3 चेंडू 3 षटकार मारतोय. लगातार षटकारांचा पाऊस. लेग कटर बॉल अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्रॉस बॅटने मारण्याचा प्रयत्न असताना हा बॉल डॉट येतो 0 या बॉलवरती. 3 चेंडूमध्ये धाव फलकावरती धावा आहेत 25. काय जबरदस्त पिकअप शॉट मारले रोहित पाटीलने आज. जबरदस्त खेळ करतो रोहित आणि विक्की पाटील देखील. कमी गतीने टाकलेला बॉल लेथ मागे ठेवली बॅटकट झेलबाद आणि पहिला विकेट गमावतोय तो म्हणजे सिद्धेश 11 गावदेवी काटपोली संघ 25 या धावेवरती. क्या बात आहे बघा. डीजे मास्टर देखील जावयासाठी गाणं लावलं आणि सासूने केली पार्टी बघा. तो फलंदाज बाद झाला 24 धावा 8 चेंडूमध्ये. खूप चांगली बॅटिंग रोहित. कानपले संघ त्याच्यासाठी टाळ्या देखील वाजवतो कारण संघ 25 वरती पोहोचलाय आणि त्या 25 पैकी 24 धावा रोहित पाटीलच्या बॅटमधून आल्यात. आता बॅटर तो नवीन फलंदाज चेतन पाटील. हा देखील युवा खेळाडू आहे मित्रांनो. परंतु विक्की पाटीलचा विचार केला तो देखील भंडाट फॉर्ममध्ये आणि विक्कीचं लकी मैदान आहे. विक्की नेहमी इथे चांगली बॅटिंग करतो. 2022 मध्ये त्याला पहिली बाईक इथेच मिळाली होती. तो हा विक्की पाटील. 2023 मध्ये तो विक्की पाटील. ओहो रिवर्स अटॅक पहिला बॉल काय फटका मारलाय. शानदार रुबाबदार पॉवरफुल षटकार. मात्रेकडून षटकाराला 200 रुपये आहेत आणि आतापर्यंत षटकार पाहिले तर 5 षटकार लागलेत सर्व बॅटरकडून. अक्रॉस द लाईन क्रॉसिंग मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. फाईट लेग लॉंग लेग कडे मात्र बॅट चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये. 2 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. क्वार्टर फायनल तुम्ही पाहता. एका बाजूला ए पोल मुरबी बी पोल कानपोळी आणि संघ पोहोचला 31. 1 गडी बाद मात्र 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. डीजे सूरज.
31 धावा, एक गडी बाद, 15.50 सरासरी गाठली आहे कानपुली संघाने. 4 षटकाची लढत आहे आणि अशा वेळी देखील षटकाराचा पाऊस पडलाय. परंतु ऑपोजिशन संघ देखील ताकदवर आहे. मोरबी संघ म्हटला तर ओमकार पाटील, मिस्टर 360, विकी पाटील आहेत. सर्वेश ठाकूर असेल, शुभम ठाकूर तो देखील भन्नाट फॉर्म मध्ये. त्यामुळे सामना रंगतदार होणार. सामन्यामध्ये रंगत येईल मित्रांनो. A+B आणि हा शेवटची मॅच आहे. मालिकावीर बाईकसाठी तुमच्या धावा काउंट होतील याची तुम्ही नोंद घ्या. कारण सेमीफायनल आणि मेगा फायनलला हे धावा काउंट होणार नाहीयेत. 12 चेंडूचा खेळ बाकी असताना बॉलिंगमध्ये परिवर्तन. आता गोलंदाज येतो मैदानामध्ये बंटी ठाकूर. बंटी ठाकूर म्हटलं तर एक नामांकित विकेट किपर असतो यष्टीरक्षक, परंतु हा गोलंदाजी देखील चांगला करतोय. मागच्या वर्षी बेस्ट बॅटरचा परफॉर्मन्स आणि खेळ त्याने केला होता या मैदानावरती आणि सिरीजच्या रेसमध्ये देखील होता. आणि त्यावेळी महेश म्हात्रे नावडे या खेळाडूला ती सिरीजची बाईक मिळाली होती. पहिला बॉल, फुडरलेनचा बॉल, पिक केला बॉलला, लव फुलटॉस बॉलने फसवला आदेश मतेला, लालच दिली आणि या लालचमध्ये आदेश मते मैदान सोडतोय. फलंदाज बाद. लव फुलटॉस बॉल बॅटच्या खाली पडला आणि त्यानंतर मिड विकेटला पकडलेला झेल. लालच दिले आदेश मतेला की तू षटकार मार, परंतु लवर फुलटॉस बॉल षटकार मारणं एवढं सोपं नाहीये. आता फलंदाज बाद झालाय कानपुली संघाचा. 2 विकेट. कानपुली संघ म्हटला तर आमचे त्रिमूर्ती साजन, कृपाल साजन, त्या सागर. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर आमचे रातोके कातील परेश पाटील असतील, अभि असतील, असे अनेक आहेत मान्यवर या गावामध्ये. तर आमचे सन्माननीय सोपान यांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यानंतर आमचे रणजितदादा घरत यांचं देखील आगमन झालंय. विशालदादा जोशी यांना आपण पाहतोय. कैलास पाटील, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. 12 चेंडूचा खेळ बाकी बघा. गोलंदाजसाठी आलाय बंटी ठाकूर, ज्याला पहिल्या बॉलवरती विकेट मिळालाय. जबरदस्त भन्नाट फॉर्म मध्ये असणारा गोलंदाज. स्क्वेअर कट केलाय, पॉइंट आणि गल्लीच्या वरून पुन्हा फिल्डर चेंज करतो. झेल बाद. फलंदाज प्रीतम पाटील 0 बाद झालाय. कानपुली संघाचा तिसरा गडी 31 या धावसंख्येवरती या मैदान सोडतोय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहूया कशा प्रकारे स्क्वेअर कट मारली प्रीतमने. मात्र खूप घाई केली प्रीतमने, त्याला थांबायचं होतं आणि झेल अप्रतिम ठरला. तिसरा गडी बाद होतो 31 या धावसंख्येवरती. आणि पाहिलं गेलं तर प्रोजेक्ट स्कोअर 57 धावा या रनरेटने बनवू शकतात आणि सध्याचा रनरेट पाहिला तर 14.31 तुम्हाला इथे पाहायला मिळतो. एक कानपुलीचे अनेक प्रेक्षक आलेत बघा. आमचे सोपान पाटील देखील आहेत. क्रिकेटची भरपूर त्यांना आवड आहे. कैलास पाटील सोबत एवन जोडी आता सध्या सामन्याचा आनंद घेत आहेत या सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये. तीन गडी बाद झालेत मैदानामध्ये. नितेश पाटील सोबत चेतन आहे. चेतन म्हटला तर एक युवा खेळाडू आणि नितेश देखील दमदार खेळाडू. परंतु बंटी ठाकूर ऑन हॅट्रिक बॉल. आतापर्यंत 2 चेंडू 2 विकेट आणि हा बॉल देखील 0. क्या बात आहे. तर बागुरूंना विनंती करेल की पुढील सामन्याचा जो टॉस आहे त्याच्याकडे आपण लक्ष द्या. 31 वरती 3-0 लगातार 2 विकेट आणि 1-0. भन्नाट फॉर्म मध्ये बंटी ठाकूर बॉलिंग करतो. सध्या ट्रॅक वरती तो आलाय आणि या ओव्हरमध्ये धावा येत नाहीये. कानपुली संघाला थोडा टेन्शन आलाय कारण मागील 2 षटकामध्ये हाणामारी केली, 4 षटकार मारले. आता मात्र धावा येत नाहीये. संघ बॅकफुटला चाललाय. मस्ट निटेड धावा असतील. स्वीप केला, फॉलोइंग स्वीप या बॉलला मारलाय मिड विकेट कडे. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, प्रतीक होता तिथे आणि इथे फक्त एक धाव मिळेल. बघा 2 ताकदवर संघ, ए पोल मधून मुरबी आणि बी पोल मधून कानपुली संघ. ए आणि बीचे सामने नेहमीच अटीतटीचे असतात. तो सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. धावपलकावरती 32 धावा, 2 बॉलचा खेळ बाकी. बंटी ठाकूर काय बॉलिंग करतो आज. बंटीने मनं जिंकली या क्वार्टर फायनल मध्ये. त्याने 4 बॉलमध्ये फक्त 1च धाव दिली आणि 2 मोठे विकेट. आदेश पतीला त्यांनी बाहेर केला. काय जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे गोलंदाज. ओहो, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट चेंडूचा खराब संपर्क. हेलिपॅड एवढा मजबूत नाही या मॅच मध्ये, तर इथे डॉट बॉल. आयोजकांना विनंती की आपण स्टेजवर बसून घ्यायचंय. 32 वरती 3. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे.
क्वार्टर फायनल तुम्ही पाहताय आणि तिसरं शतक. पाहुणे सामन्याचा आनंद घेत असताना तुम्ही पाहताय मिनी वानखेडेचं मैदान. 15,000 पेक्षा अधिक प्रेक्षक सामन्याला आत्ता इथे पाहत आहेत. लाईव्ह मध्ये कमी प्रेक्षक आहेत, परंतु ऑन फील्ड मैदानामध्ये प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी आहे. लाईव्ह मध्ये मला असं वाटेल की 2,000 किंवा 2,500 प्रेक्षक असतील, परंतु इथे जर बघितलं रणजित दादा तर आता 20,000 प्रेक्षक हा सामना सध्या लाईव्ह पाहत आहेत. मिनी वानखेडे मैदान आणि याची खासियत 3 शतकाचा खेळ समाप्त. धाव फलकावरती 32 वर 3. बंटी ठाकूर फक्त एकच धाव 2 विकेट. काय जबरदस्त बॉलिंग केली. सुरुवात किती चांगली झाली. रोहितने षटकारांचा पाऊस पाडला, परंतु आदेश मतेची बॅटिंग थोडी कमी पडली, हरकत नाहीये, परंतु 6 बॉलचा खेळ बाकी आहे. आता गोलंदाजीला आलाय मागच्या सामन्याचा हिरो समीर ठाकूर. मोरबी संघ म्हटला तर उत्कृष्ट समालोचक अध्यक्ष संदीप पाटील सर आणि त्यानंतर पंच सुनील पाटील सर. मला वाटतं रांजणपटा नाईट स्पर्धेमध्ये असतील कदाचित, त्यामुळे वळपच्या स्पर्धेमध्ये ते सध्या तर नाही आहेत आणि एक दिवस दिला होता या स्पर्धेला देखील. कानपोली टार्गेट सेट करण्यासाठी सज्ज आहे तो फलंदाज नितेश पाटील आणि चेतन पाटील. आज तो कानपोली संघ मागच्या वर्षी पाहिलं तर स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील चषकाचा चॅम्पियन संघ ठरला आणि ती ट्रॉफी पोल्लाशेठ पाटील याच्या घरी देखील अजून आहे, सांभाळून ठेवले. प्रत्येक पॅकरचं स्वप्न असतं की आपल्या संघाने एका मोठ्या स्पर्धेचा चषक जिंकावा. ते स्वप्न बोल्लाशेठ पाटीलचं पूर्ण करून दाखवलं कानपोलीने. ओहो, कमी गती टाकलेला बॉल, प्रचंड व्हेरिएशन, अक्रॉस द लाईन बॅटर खेळण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्यावेळी आपल्या बोटांची जादू सॅम ठाकूरने दाखवली या बॉलमध्ये. त्याला माहिती आहे फलंदाज कोणत्या दिशेने गेलतो आणि कुठे चेंडू टाकायचा. कारण मुरबी कानपोली 2 संघ पाहिले ना नेहमी सेमी फायनलमध्ये एकमेकांसमोर येतात. आणि 2 वर्ष मागे जर आपण गेलो ना तर मुरबी कानपोली हा सेमी फायनलचा सामना झाला होता आणि आज तो क्वार्टर फायनलचा सामना खेळतायत. त्यावेळी देखील मला वाटतं मुरबी संघ सामना जिंकला होता, चॅम्पियन झाला होता, परंतु आता कानपोली संघ पुन्हा 2 वर्षानंतर या मुरबी संघाच्या समोर आलाय आणि यावेळी क्वार्टर फायनलमध्ये. 3 तिरी स्कोअरबोर्डवरती 33 वरती 3. 5 बॉलचा खेळ बाकी आणि चेतन पाटील. ओहो, काय फटका मारलाय, बॅटच्या स्लॉट मध्ये पाठवलाय मिनी वानखेडेच्या प्लॉट मध्ये, ओव्हर द मिड विकेट, षटकार. सहाव्या क्रमांकाचा षटकार या इनिंग मध्ये आतापर्यंत लागलेत. बजरंग मात्रेकडून पुन्हा 200 रुपये. आतापर्यंत 1200 रुपयाचा कॅश प्राईज कानपोलीच्या खेळाडूंना मिळाला बजरंग मात्रेकडून. 6 षटकार आणि धाव फलकावरती आता 39. 4 चेंडूंचा मारा बाकी. काय जबरदस्त मॅच रंगली बघा. चेतन पाटील युवा खेळाडू, रायगडच्या युवा संघामध्ये देखील त्याला संधी मिळाली होती. जेव्हा रायगड युवा ठाणे युवा संघ एकमेकांसमोर खेळतात त्यावेळी देखील तो खेळतो रायगड टीम मधून. आणि सॅम ठाकूर म्हटला तर त्याच्याकडे प्रचंड व्हेरिएशन. स्विन टू मिस हा गोलंदाज, स्पिन टू विन. सॅम म्हटला ना तर तो लेग कटर बॉल करतो, लेग ब्रेक करतो, ऑफ ब्रेक करतो आणि बोटांची जादू फिंगर रोल करणारा हा गोलंदाज आहे. फिंगर रोल केले या बॉलवरती, यॉर्कर बॉल पडलाय, समोर मारले हाफ हेलिकॉप्टर. क्रॉसिंग होईल का, कठीण आहे. एकच धाव, क्विक सिंगल मिळेल. परंतु मिड विकेटला जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती की आपण थोडा बाहेर थांबा ना बाउंड्रीच्या तिथे. धाव फलकावरती आपण पाहतो एकूण धावा 40. 3 बॉल, लास्ट ओव्हर, टार्गेट सेट बॉल 3. कमी गतीने टाकलेला बॉल, लेग ब्रेक केला या बॉलला आणि ही खासियत आहे सॅम ठाकूरची. तो फिंगर रोल करतो, चेंडूची गती कमी करतो आणि टप्पा अगदी परफेक्ट. लेग बाईज, 1 धाव. कमबॅक केलं या संघाने. चेतन पाटीलकडून भरपूर अपेक्षा असतील. चेतन नामांकित बॅटर आहे आणि त्याची बॅटचा स्विंग पाहिला त्याला मोठे फटके मारायचे आहेत. कानपोली मोरबी यावर्षी एक मॅच झाली होती पेंदरमध्ये. ऑफ ट्रॅकर बॉल, बॅकफुटला जाऊन पंच केला, उंची जास्त, लांबी ही जास्त, लॉंग ऑफ टीप एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंट कडे, सीमा पार. या इनिंग मधला 7वा षटकार. 7 षटकार. पहिला डाव सुरू आहे. कानपोलीने मारलेत 47 धावा. टार्गेट सेट बॉल, शेवटचा चेंडू या पहिल्या 17 मधला.
चेतन तयार आहे. काय भन्नाट तो बॅटिंग करतो. हा फुल्ला तून केलं. हेरत तंगेच फटके तो मारतोय. शेवटचा बॉल टार्गेट सेट. हा हुक केलाय. डबल शॉट. डबल बॅटिंग स्ट्रोक मारलाय आणि हा देखील बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे शेवटच्या बॉल वरती येतोय. दर्जेदार चौकार आणि या षटकामध्ये एकूण धावा आल्या 18. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. जिथे कानपुले संघाने धावा केल्या पहिल्या सत्रामध्ये एकूण आपण पाहिलं तर तब्बल 51 आणि हा सामना जिंकण्यासाठी मोरबी संघाला करायचे आहेत 52 येणाऱ्या 4 ओव्हरमध्ये. डीजे सूरज. आणि नेक्स्ट मॅच प्रत्येक विकेटसाठी ₹200 कॅश प्राइस बघा. स्वरूप मोटर्स के ओनर बजरंग भाई मात्रे इनके ओर से हर विकेट के लिए 200 का इनाम है. चलिए नेक्स्ट मैच दोनों भी कप्तान आइए. चला वलवली संघाचे कॅप्टन आणि नितलज संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी लगेचच यावं. नितलज संघाचे कॅप्टन या वलवली कॅप्टन या ठिकाणी मुकेश उपस्थित आहेत. तर आपल्याला विनंती असेल या राहुल देखील आलेत. टॉस देखील लगेच करूया. प्रवीण जा जॉइन विथ टॉस बॉक्स. प्रवीण यस अंपायर का ग्रीन सिग्नल चलते हैं मैच की तरफ. जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 52 रनों का. प्रति ओवर 13.00 का ये रिक्वायर्ड रन रेट है. 2 आरंभिक बल्लेबाज ओमकार की जय जयकार और एक तरफ होंगे विकी पाटिल और सामने गेंदबाज कानपोली की ओर से आदेश मते पहली गेंद लेकर. ओ पहली गेंद के ऊपर मौका जरूर बनाता. फील्डिंग कर आप. गेंद सीमा रेखा पार. 4 रन.
यहाँ पर ओमकार का पारी का हुआ खात्मा, बड़ा विकेट मैदान से बाहर, लेग बिफोर द विकेट आदेश मते ने यहाँ पर शिकार किया और आदेश के नाम पर इस पावर प्ले के ओवर में ये मैच में पहला विकेट नजर आता हुआ। शुरुआत काफी बढ़िया हुई थी, जहां पर मौका मिला था, जीवन दान मिला था ओमकार को, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत वापसी की और खास करके ये बड़ा विकेट इनके हाथ में। नए बल्लेबाज शुभम ठाकुर, सर्वेश ठाकुर, ऐसे कई दिग्गज बल्लेबाज इनके खेमे में मौजूद है। वक्त आने पर सैम ठाकुर भी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन ओमकार का विकेट जाने के बाद अब यहां पर नए बल्लेबाज की जिम्मेदारियां जरूर बनेगी शुभम ठाकुर के कंधों के ऊपर। बढ़िया गेंदबाजी आदेश मते लाइन और लेंथ के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए 52 का लक्ष्य है प्रति ओवर 13 बनाने, तभी तो यह मैच इनके लिए बन सकता है। बॉलर तैयार और जोर से डाली थी गेंद, बल्ले का हिस्सा लिया है, आउटफील्ड फास्ट नहीं रुकने वाली, सीमा रेखा पार 4 रन। क्या बात है, दमदार सरपंच साहब देख सकते हैं भोलानाथ शेठ पाटिल हर एक के सुख दुख में हमेशा बने रहते हैं दोस्तों। किसी के ऊपर संकट भी आए तो उनकी वो ताकत है, वो संकट को दूर कर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट के हमारे लाडले आयोजक शुभम ठाकुर ने आते ही 4 रन बनाए और 4 की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 8 रनों के ऊपर। एक विकेट जरूर गवाया है, लेकिन यहां पर शुभम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक किया ऑन साइड में, फील्डर आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रनों के ऊपर। जैसे ये ओवर समाप्त होगा, मुकेश जाइए टॉस बॉक्स में, तुरंत टॉस किया जाएगा। संग्राम 11 नितलास और वलवली के बीच में बिल्कुल टॉस किया जाएगा। सिर्फ 1 गेंद बची है और उसके बाद टॉस में जाएंगे। 5 गेंदों में अभी तक 9 रन बने। यहां से एक चौका अगर आता है तो जो रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर है वो निश्चित तौर पर बना सकती है। तुम्हारी कोशिश उन बीजों की तरह होनी चाहिए जो वक्त के साथ जरूर आकार बदलती है, और सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी जीत से प्रेरित होता है, बल्कि घावों से नहीं। यहां पर देखेंगे कैसी बल्लेबाजी करेंगे विकी। बड़ा शॉट, स्वीप खेला है, फुल टॉस बनाकर अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा, सीमा रेखा पार 4 रन, पहले ओवर का खेल समाप्त। रन बने 13, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर चलते टॉस बॉक्स में। टॉस बॉक्स मध्ये आमचे सन्मान्य रणजितदादा गरड टॉस करतील। क्वार्टर फायनल नंबर 2 नितलस विरुद्ध वलवली। हेअर्स टॉस, नितलस कॉलिंग, टेल कॉल बाय नितलस राहुल। टेल आलाय, फक्त डिसिजन सांगायचं फील्डिंग। येस, गोलंदाजी। धन्यवाद रणजित दादा। तर इथे टॉस जिंकला नितलस संघाने संग्राम 11 आणि गोलंदाजीचा निर्णय। तर महागुरु एमडी गडगे सर आपण मंचकावरती यायचंय। ओव्हर टू प्रवीण सर। यस, अमन ब्रिगेड 11 जयगांव देवी वलवली और संग्राम 11 नितलास। आइए, महागुरु एमडी गडगे सर थोड़ा सा लंच पान जलपान करने के लिए गए थे। निश्चित तौर पर फिर से एक बार इनकी वापसी नजर आती हुई। 13 प्रति ओवर बनाने और 13 यहां पर बने। अब 3 ओवर में जीतने के लिए चाहिए 39 यानी कि 39 रनों की जरूरत है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन नाविक वही होता है जो अपनी दिशा पहचान लेता है, जो खुद को मजबूत बना लेते हैं। वो तूफान का रास्ता जरूर दिखा देते हैं। लेकिन देखेंगे यहाँ पर 13 बने। नए गेंदबाज आएंगे, चेतन पाटिल, एक और तगड़ा गेंदबाज जो लेफ्टी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाना चाहता है, और अपनी गेंदबाजी के बदौलत उन्होंने कई मैदानों के ऊपर अपने टीम को जीत जरूर दिलाई है। बोलो तैयार होंगे। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से शुभम के सामने। ओ खराब गेंद, गेंद शायद फिसली हो गया। अंपायर का नो बॉल का करार, और साथ ही साथ ये 6 रनों का इजाफा। 6 + 1 7 रन मिलेंगे, सीमा पार 6 रन। जीवन ठाकुर साहब इनके ओर से हर छक्के के लिए शुभम के लिए 500 का इनाम है, और यह पहला छक्का कैश प्राइज यहां पर 12 भी खिलाड़ी के पास जमा है। 9 + 6 यानी कि फ्रीड की गेंद होगी। ये लीजिए, हमारे सोपान भाई देख सकते हैं दमदार मैच का आनंद लेते हुए। टीम का टोटल स्कोर है 20 रन, टारगेट है 52 रनों का। अब जीतने के लिए 32 की जरूरत। फ्रीड की गेंद, बॉलर तैयार। ओ फ्रीड की गेंद जड़ में जरूर डाली थी। बढ़िया गेंदबाजी वहां पर चेतन पाटिल के हाथ से। डॉट बॉल की समाप्ति। एक ओवर अच्छा चाहिए जहां पर वापसी कर सकती है टीम कानपोली। तो एक तरफ मुरबी भी चाहती है कि इनके लिए एक बड़ा ओवर यहां पर आ जाए। जो गिरकर उठने की ठान लेते हैं वो फिर से जीत के पन्नों में अपना नाम जरूर लिखते हैं, क्योंकि मुश्किलें कदम कदम पर तो जरूर आएगी,
लेकिन इस मुश्किलों को, इन जंजीरों को हमेशा तोड़ता आगे की ओर चला जा। फुल टॉस बॉल थी, फिर से एक बार यहां पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। डॉट बॉल की समाप्ति, सीधा गेंद बॉलर के दस्तानों में जाती हुई। देखिए मच्छिंद्र पाटिल सर पहली गेंद के ऊपर आया था, नो बॉल प्लस छक्का, और उसके बाद कितनी जबरदस्त वापसी करते हुए गेंदबाज चेतन पाटिल की ओर से, यानी कि अभी भी 16 गेंदें जीतने के लिए चाहिए, 32 रनों की आवश्यकता है। दर्शक चारों तरफ सिर्फ दर्शक ही दर्शक है। यहां पर थी कि चींटी घुसने तक यहां पर मौका नहीं मिल रहा है मच्छिंद्र सर, इतने सारे दर्शक है। और बढ़िया शॉट पैरों में डाली थी और सीधा डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से सीमा पार 6 रन। बिल्कुल जी हाँ, मच्छिंद्र पाटिल सर ने बिल्कुल सही कहा था कि ये मिनी वानखेड़े मैदान के ऊपर जो दर्शक दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि पिछले 12 साल के इतिहास को अगर दौड़ोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तलोजा में मैचेस होते थे इतनी दर्शक, आज वल्लभ के मैदान के ऊपर उतने सारे दर्शक। ये भोलानाथ शेठ पाटिल की जीत है दोस्तों, ये उनके वल्लभ टीम की ये जीत है, ये उनके सभी हुआ ये प्यार है, और चारों तरफ दर्शक ही दर्शक। ऐसा लग रहा है कि कमाल की यहाँ पर टूर्नामेंट। तो स्लोवर 1 गेंद किया था, इस बार थोड़े से छूके बल्लेबाज। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, 26 रन अभी भी चाहिए। आधा सफर तय कर लिया है, 52 का लक्ष्य का पीछा करना है, आधा सफर अभी भी बाकी है। पत्थर पर लिखी इबारत कभी मिटती नहीं, और मेहनत की जो मिसाइल होती है वो कभी झुकती नहीं है, क्योंकि जहां कोशिश बंद हो जाती है वह उम्मीद की शुरुआत होती है। बोलो चेतन तैयार। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, हवा में जरूरती गेंद, फील्डर आए थे मिड विकेट के, लेकिन उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इस 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 27 रन जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे तो आने वाली 13 गेंदें और 25 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मैच काफी हाई वोल्टेज, पिछला मैच भी काफी रोमांचक देखने को मिला। रनों बॉल आखिरी क्षणों में 1 बॉल 2 की जरूरत, फिर यह मैच भी क्या उसी कगार पर जहां पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी का सवाल है। मुरबी टीम ने परास्त किया धारावी टीम को, और कानपुरी टीम ने परास्त किया था लास्ट मैच में वाकलन टीम को, जो हाई वोल्टेज मैच बना था। 22 चाहिए थे शायद, और आखिरी 1 बॉल 4 में वो मैच कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। विकी पाटिल जिसके बल्ले से 1 चौका निकला है, 12 में से अगर बात करेंगे 11 में से 1 ही उनके नाम पर गेंद। तो चलिए इस बार ऑफ समझौता कर रखा, वाइड की लाइन से वहां पर अंदर से गेंद गई, और पूरी तरीके से डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर समाप्त हो चुका है दूसरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन जीतने के लिए 12 गेंदें और 25 रन। दमदार संगीत ऐकलत मित्रांनो, पल्साचा पान नांदाया बेस ना तरप्याच्या मुजीक व नाचाया बेस। आणि जे प्रेक्षक तुम्ही डोंगरावरती पाहताना आमच्या यावरती अगदी उंच उंच टेकड्यावरती, आणि पेनला देखील मगाशी प्रवीणने उल्लेख केला होता की छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण तिथे देखील अशीच उंच उंच डोंगर आहेत, आणि तिथे प्रेक्षक नेहमी स्पर्धेचा आनंद घेत असताना म्हटलं जातं की डोंगरावर बसत तो राजावानीच दिसत, आणि खरं अर्थाने या स्पर्धेचा दमदार आनंद घेत असताना तो आखिरी 12 गेंदें और चाहिए 27 रनों की जरूरत है। क्या यहां पर वार पलटवार करेगी गेंदबाजी में? दूर वाले छोर से परिवर्तन, करण बॉलिंग मार्ग पर आते हुए करण पाटिल। 27 बने, 25 की आवश्यकता है। चलिए जबरदस्त मैच, गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से करण पाटिल। करण अंबाला तो नहीं है, लेकिन ये कानपुरी के करण पाटिल है। पहली गेंद चॉप किया, इस गेंद को डीप कवर में फील्डर आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 28 रनों के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए अब 24 रनों की जरूरत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश नहीं गिनते और हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। देखेंगे यहां पर विकी जब तक मैदान में, शुभम जब तक मैदान में, तब तक यहां पर इस मैच में भी जिंदा है मुरबी टीम। लेकिन कानपुरी टीम इतनी हार मानने वाली नहीं है। इसी टीम ने रायगढ़ का अभिमान दिखाया था स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी में, इसी टीम ने भोलानाथ शेठ पाटिल का सम्मान रखा था, और यही टीम आज आपने ही पैकर्स के तौर पर देख रहे दोस्तों कि जहां पर मिनी वानखेड़े मैदान के ऊपर आज अपना नसीब आजमा रही है।
भोलानाथ शेठ भी इस मैच को गौर से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इस टीम ने काफी रुतबा बनाया दोस्तों। और हमने पहले भी कहा था जब भोलानाथ शेठ की छाप किसी के ऊपर पड़ती है ना उसका सोना हो जाता है। और ये कानपुर टीम रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ऐसे मुकाम पर पहुंची है ना कि बड़ी बड़ी टीमें भी सोचती है इसके खिलाफ खेलने के लिए। इतना बड़ा रुतबा है। आज देखिए रायगढ़ की सर्वश्रेष्ठ टीम बिल्कुल मुरबी भी उनके सामने, लेकिन अभी तक फाइट दे रहे हैं, यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। 24 की जरूरत। फुल टॉस बॉल फेंकी है, मिस टाइमिंग है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, बैट्समैन आउट। साठी करताना त्यांनी देखील दमदार योगदान दिलं। राजबाई भुईर, अधिरा आराध्या स्पोर्ट टेंबोड्याचे नाईट स्पर्धेचे दमदार आयोजक महागुरु बचिंद्र पाटील सर। 2000 ला तुम्ही पिक्चर पाहिलात, मेला पिक्चर, आणि त्या मेला पिक्चर मध्ये एक डायलॉग होता, खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछा इन लोमड़ियों ने। तब डाकू गुज्जर ने आवाज दी थी मेला, चंदनपूर गाव में मेला लगेगा। आणि आज क्रिकेटचा मेला तुम्ही वलब गावामध्ये पाहताय। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे मित्रांनो या स्पर्धेसाठी, कारण दमदार आयोजन तुम्ही या ठिकाणी एंजॉय करताय। सर्वेश ठाकुर एक विस्फोटक बल्लेबाज है, ये कभी रुकने का नाम तो लेते नहीं, अगर एक बार जम जाए तो मुश्किलें पैदा, लेकिन इन्हें शांत रखने के लिए अब तक कानपुर टीम ने ब्रह्मास्त्र निकाला है। करण अंबाला नहीं है, बार बार कह रहे, ये करण पाटिल है, ताकतवर गेंदबाज है। कैलाश पाटिल के छानबीन में चुने गिने खिलाड़ी है, सोपान पाटिल के चुनिंदे खिलाड़ी है जिन्होंने इन यंगस्टरों को बनाया। एक तरफ आप देख सकते कृष्णा पाटिल, सुधीर पाटिल, ये दमदार अनुभवी खिलाड़ी, और क्या कमाल का क्रिकेट खेला है। बोलो तैयार, और चलिए आते ही अपना परिचय दिया सर्वेश ठाकुर के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। और जानते हो क्रिकेट का मेला लगा है, क्योंकि जब पुराने जमाने में ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी और बिल्कुल वो कमाल की वो मूवी थी। दुनिया झुक जाएगी बस झुकाने वाला चाहिए। हमारी कमेटी मेंबर्स देखिए पूरी तैयारी के साथ ऐसा मंच है कि खचाखच, जहां पर दर्शक आज रॉयल एंट्री हमने कैलाश दादा की देखी, प्रभुदास अन्ना भोईर इनकी रॉयल एंट्री देखी, और कई सारे रॉयल एंट्रीज थी, और बिल्कुल पूरी तरीके से जो बोलबाला है, और ये टूर्नामेंट का काफी कमाल का बोलबाला श्री गणेश क्रिकेट क्लब वलप आयोजित सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी का ये शानदार धमाका, और क्या कमाल की यहाँ पर सभी के सभी मैचेस नजर आते हुए। 9 गेंदे 18 की जरूरत, ये छक्के ने दबाव कम कर दिया है। फिर से एक बार सर्वेश तैयार, और चले इस बार ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद, आदेश उतारेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। ये करण पाटिल की गेंदबाजी है ना, कुछ अलग किस्म की गेंदबाज है। जैसे मुरबी के श्याम ठाकुर, उनकी एक्शन अलग है, वहां पर करण के एक्शन भी कुछ उसी तरह अलग नजर आती हुई। 8 गेंदे 17 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। दादा भोईर हमारे 40+ मास्टर सीनियर खिलाड़ी है, कमाल का क्रिकेट खेला स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक में। चले बॉलर होंगे तैयार, आखिरी गेंदे 8 चाहिए 17। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बैट्समैन आउट। पलटवार किया है गेंदबाज ने। अब जीतने के लिए 7 गेंदे और 17 की जरूरत। चोरी का मामला और जीतने के लिए चाहिए 17 रनों की जरूरत। सर्वेश ने जो छक्का दागा है ना, सर्वेश को उस छक्के के लिए नरेश शेठ पाटिल मुरबी, इनके ओर से 1000 का इनाम है। सोपान शेठ थोड़ा बैठिए आप, मैच बिल्कुल अच्छे मोड पर है। जैसे ही मैच समाप्त होंगे बिल्कुल ये सभी चला बसून घ्या। सर्वांना विनंती, समोर आमचे आयोजक, सर्वांना विनंती सर आपण बसून घ्या। नरेश ठाकुर साहब, इनके ओर से 1000 का इनाम है सर्वेश के लिए दिया गया है। चला आपण आमचे प्रेक्षक थोडे आपण शांत बसा खाली, आणि आयोजकांना विनंती करतो आपण देखील थोडंसं खाली बसा। क्या बढ़िया फाइट चलती है मैदान के अंदर। सुपर 6 का ये पहला मैच, 7 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 17। नए बल्लेबाज बंटी ठाकुर, लेकिन जब तक सर्वेश मैदान के अंदर है तब तक यहां पर
मुकाबला गिरफ्त में है। आसमान की ओर देख, उड़ान खुद दिख जाएगी। हौसले की ऊंचाई से यह दुनिया जरूर झुक जाएगी। आखिरी गेंदे बची है 7, चाहिए 17 की जरूरत। 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा? मुरबी या कानपुली, कानपुली या मुरबी? मैच अभी भी ऑन है। चले बॉलर होंगे तैयार। ओ बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी के द्वारा गलती। सीमा रेखा पार 4, ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 39 रन। जीतने के लिए 6 गेंदे और 13 की जरूरत। तो बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं हमारे संतोष पाटिल साहब, अथर्व एंटरप्राइजेस। हमेशा जो नाम हम देखते हैं, जो मुरबी का खास करके कानपुली टीम को लगा है, क्या दमदार यहां पर। चलिए आखिरी 6 गेंदे और चाहिए 13 की जरूरत। मैच ऑन कीजिए, तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। हम गुजारिश करेंगे हमारे महेश शेठ, इनका भी आगमन। मचिंद्र शेठ, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। बिग फाइट मैदान के अंदर जारी है, सभी टीमों का स्वागत है। लेकिन सुपर 6 का ये मैच काफी रोमांचक। यूट्यूब के जरिए मचिंद्र पाटिल सर हमें जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 2000 के करीब अभी भी इतने रात्रि में मैच का आनंद ये सभी के सभी यहां पर दर्शक लेते हैं। और उतने ही तादाद में ऑन ग्राउंड ये मिनी वानखेड़े वल्लभ के मैदान के ऊपर हमारे दर्शक मैच का आनंद लेते हुए। 6 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 13 की जरूरत। बिल्कुल आप देख सकते हैं मुरबी टीम के लिए शुभकामनाएं। सचिन भाई सालके, करण पाटिल, मॉन्टी, इनके लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। और राज भाई भोईर ने इनकी काफी दमदार योगदान दिया है। राज भाई आपका स्वागत। विश्वास भाई पाटिल आइए, रायगढ़ के सबसे दोमदा खिलाड़ी है। आज अगर उनके जमाने में बाइक होती तो बाइक का शोरूम विश्वास पाटिल इनके घर पर होता। तो 6 गेंदे और चाहिए 13 की जरूरत। 13 का यहां पर किसके लिए योगदान बनेगा? दोनों भी टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारी सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी, सफलता का आसमान उतना ही करीब होगा। देखिए उठकर कमेंट्री करनी पड़ रही, इतने मेहमान है मंच के ऊपर, थोड़े से बैठ जाइए। बॉलर होंगे तैयार। सुधीर अनुभवी क्रिकेटर है दोस्तों, और इस अनुभव का इस्तेमाल जी हां जरूर अपने टीम के लिए जरूर दिखाना चाहेंगे। लेकिन सर्वेश के बल्ले से 2 गेंदों में अभी तक 7 रन आ चुके हैं। मैच काफी फाइट है, जो जीतेगा वो सुपर 3 में यानी कि लकी ड्रॉ चिट्ठी की जाएगी 3 टीमों में। विश्वास पाटिल साहब स्वागत है आपका, दमदार क्रिकेटर। 6 में चाहिए 13। सुधीर अनुभवी क्रिकेटर और यंगस्टर है सामने, जिन्होंने अपनी पहली शुरुआत की थी चिंचपाड़ा के मैदान के ऊपर। तेज बॉल डाली थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर मूव ऑन होता हुआ इस बार बात करेंगे 40 रन जीतने के लिए। अभी भी 6 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। तुम्हारी कोशिश यहां पर हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ जिस तरीके से आप भी पलटते हो, क्योंकि समय है कि ये मैच को कौन जीता पाएगा, ये समय किसका साथ देगा। बड़ा शॉट, टक्कर की आवाज आई वारिश लॉन्गऑन के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 बिग। का संगीत, लड़का दीवाना लगे और कमाल का ये स्ट्रोक। मैच में पलटवार 46 बने आप जीतने के लिए। 5 गेंदे 5 बॉल में चाहिए 6 रनों की जरूरत। फाइट जबरदस्त है। शेर वो नहीं जो शिकार करता है, शेर वो है जो अपनी चाल से जंगल की सूरत बदल देता है। और यहां भी खेल बदला है, यहां पर पूरी तरीके से अपनी हुकूमत बताते हुए, क्योंकि सुधीर की पहली गेंद वाइड आई और उसके बाद लंबा छक्का हमें देखने को मिला। 5 बॉल 6 रनों की जरूरत। यह भी फुल टॉस, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप और सीधा मुकाबला जीता मुरबी टीम। हार्दिक अभिनंदन। ओमकार लाइन अप करके जाइए। चलिए सुपर 3 में बिल्कुल क्वालिफाई। पारितोषिकसाठी खेळाडू यायचे। येस येस थँक्यू। चला ओमकार लाईन अप करून या आणि कानपल्ली संघ या आपण देखील लाईन अप करून अभिनंदन। दोन्ही संघ भरपूर चांगले खेळले आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट दॅट तर सामन्याचा सामना दिवेश आपण थांबा जरा, प्राइस आपण आणलेत ना ते आपल्याच नावाने सांग, थांबा इथे जरा। तर मॅन ऑफ द मॅच सर्वेश, ज्याने विस्फोटक इनिंग साकारली। शुभम माफ करा,
तर महेश पाटील तोंडरे आणि दादा बोर खिडकपाडा या आपल्या दोघांना